Assalamualaikum level 3. This is your science factor. Today we are going to read lecture number 5 unit number 5 the environment बेटा इसका मतलब है माहौल, आपके इर्द गिर्द जो चीज़ें सराउंड करती हैं, आप जिस जगह पे रह रहे हो उसके इर्द गिर्द की सारी चीज़ें आपकी एनवायरनमेंट बनाती हैं और वो सारा का सारा आपका माहौल कहलाता है। सो एनवायरनमेंट का मतलब है आपका माहौल, जिस माहौल में आप रहते हो, जो चीज़ें आपके इर्द गिर्द रहती हैं, ये सब कुछ मिलके आपका एनवायरनमेंट बना रहा है। एनवायरनमेंट वो सराउंडिंग है, आपके इर्द गिर्द की जगह है जिसमें एनिमल्स भी होते हैं और प्लांट्स भी। मीन्स ऑल लिविंग थिंग्स कैन लिव देयर। टॉपिक 5.1 व्हाट इज़ हैबिटेट। बेटा हैबिटेट क्या होता है? जो भी लिविंग थिंग्स जहाँ पे रहते हैं, चाहे वो जानवर हों, चाहे वो प्लांट्स हों, एवरी लिविंग थिंग वो जिस जगह पे रह रहे होते हैं उसको हैबिटेट कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। अ हैबिटेट इज़ अ प्लेस वेयर समथिंग लिव्स। हैबिटेट वो जगह है जहाँ पे कोई भी जानदार चीज़ जो है वो या कोई भी चीज़ ज़िंदा रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एनिमल लिव इन अ हैबिटेट। ये एक टर्टल, आपको टर्टल्स दिखाई दे रहा है, ये वाटर सी में रहता है, तो ये इसका जो वाटर है इसका सी है, ये इसका हैबिटेट है। ये कैक्टस का आपको एक नज़र आ रहा है प्लांट, और ये आपको एक डेज़र्ट टाइप लग रहा है। इसमें जितने भी प्लांट्स हैं, इन प्लांट्स का ये डेज़र्ट जो है वो हैबिटेट है। ये टाइप्स भी हैं ना हैबिटेट की, हैबिटेट भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कुछ हैबिटेट्स जो होते हैं, द मोस्ट हैबिटेट्स मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव टुगेदर। जैसे जंगल में प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो इकट्ठे रहते हैं। जंगल में ट्रीज़ भी होते हैं, प्लांट्स भी, बुशेस भी, सारा कुछ होता है। उसके साथ साथ एनिमल्स भी होते हैं। तो ये आपको हैबिटेट्स दिखाए गए हैं कि इतनी तरह के हैबिटेट्स होते हैं और कौन कौन सी तरह के इनमें लिविंग थिंग्स जो हैं वो रहते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं जी। हैबिटेट सब साइज़ में भी डिफरेंट होते हैं। कुछ तो बहुत छोटे होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं, कुछ नॉर्मल साइज़ के भी होते हैं। सम हैबिटेट्स आर वेरी स्मॉल। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक आपको मोल नज़र आ रहा है, ये ज़मीन को इसने डिग करके, तो यहाँ पर ये जैसे खरगोश भी ज़मीन में टनल्स बना के रहते हैं, इसी तरह ये भी छोटा सा हैबिटेट है। स्नेक भी होल्स बना के रहते हैं, तो वो स्नेक का हैबिटेट होता है। तो ये स्मॉल हैबिटेट्स हैं। और कुछ बड़े हैबिटेट होते हैं, जैसे कि जंगल हैं, फॉरेस्ट है, इनमें एनिमल्स रहते हैं, तो ये हैबिटेट्स बड़े होते हैं। कुछ हैबिटेट बेटा बहुत ठंडे होते हैं, जैसे पोलर रीजन्स, आर्कटिक और अंटार्कटिका होते हैं। आपको हर जगह पे ये बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई दे रही है। कुछ हैबिटेट्स जो होते हैं ये बहुत गर्म होते हैं, जैसे कि डेज़र्ट्स होते हैं। स्टूडेंट्स, आप अपने हैबिटेट के बारे में भी बताएं, सोचें जिस एरिए में आप रह रहे हैं, जहाँ पर अपना ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं, या उसमें सो इट इंक्लूड्स योर होम एंड योर स्कूल एंड द एरियाज़ अराउंड दैम। मीन्स आप अभी तो स्कूल जो है वो कोरोना की वजह से आप लोग नहीं आ रहे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आधा दिन आप अपना स्कूल में स्पेंड करते हो, फिर आप अपना होम में कुछ टाइम स्पेंड करते हो, दैन अकेडमी, ट्यूशन्स, सारा कुछ करना। तो ये सारी चीज़ें आपके हैबिटेट्स हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, नेम सम ऑफ़ द एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट शेयर योर हैबिटेट। कुछ उन एनिमल्स के या प्लांट्स के नाम बताएं जो आपका हैबिटेट शेयर करते हैं। देखें, कई लोगों ने घरों में मुर्गियाँ रखी होती हैं, हॉर्स फार्म हाउसेस पे होते हैं, शीप रखी होती हैं, कैट्स, डॉग्स। फिर आप में से कईयों ने घरों में प्लांट्स ग्रो किए होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, ग्रास लगाई हुई होती है, और इसी तरह से और भी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मिलके, गोट भी आपने रखी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलके जो आपकी सराउंडिंग में आपके साथ होती हैं, आपके हैबिटेट को शेयर कर रही हैं ना। तो ये सारी चीज़ें आपके हैबिटेट को शेयर कर रही हैं। तो ये क्वेश्चन आपने बुक में इसी तरह से राइट भी करना है। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। 5.2 टॉपिक हैबिटेट ऑन अर्थ। ज़मीन पे जो है हैबिटेट्स की टाइप्स कैसी हैं या वो कैसे होते हैं। बहुत से डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट हैं ज़मीन पर। उनमें से सबसे पहला डेज़र्ट्स हैं, पोलर रीजन्स हैं, रेन फॉरेस्ट, सीज़ एंड रिवर्स। बेटा ये सारी जो हैं ये क्या हैं, टाइप्स हैं हैबिटेट्स के। सिटीज़ भी उनमें से एक हैबिटेट है। सिटीज़ लेकिन जो है वो मैन मेड हैबिटेट है, क्योंकि ये इंसानों ने बनाई हैं, ये बिल्डिंग्स, ये सिटीज़, दीज आर ऑल मैन मेड हैबिटेट्स। लेकिन हैव चेंज द नेचुरल हैबिटेट टू क्रिएट अ न्यू वन। लेकिन ये आपके नेचुरल हैबिटेट को जो है वो थोड़ा सा चेंज कर चुके हैं
जब आपने ये सिटीज़, बिल्डिंग्स और ये सारा कुछ बना लिया, तो ये पहले यहाँ पे नेचुरल चीज़ें थी, लेकिन आपने उनको ख़त्म करके तो ये अपनी खुद की बनाई हुई हैबिटेट्स बना लिए हैं। तो इसने थोड़ा सा चेंज ज़रूर किया है। जब आप नई चीज़ें बनाते हैं तो पुरानी चीज़ों में चेंज आ जाता है। नेचुरल हैबिटेट्स को चेंज करके ये न्यू थिंग्स जो है इंसानों ने ये हैबिटेट्स बनाए हैं। कुछ नेचुरल होते हैं, जैसे जंगल हैं, फॉरेस्ट हैं, ये डेजर्ट्स हैं, ये सारे नेचुरल होते हैं। नेक्स्ट पे आप देखें डेजर्ट्स हैं। डेजर्ट्स वो एरियाज़ हैं लैंड के जो बहुत ड्राई होते हैं बेटा, जो बहुत खुश्क होते हैं और बहुत गर्म होते हैं। यहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं होती, दैट्स वाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और ये ज़्यादातर सैंड यहाँ पर होती है, रेतले होते हैं ये डेजर्ट्स, यहाँ पर रेत होती है। यहाँ पे आप देखें सम डेजर्ट्स हैव लॉट्स ऑफ रॉक्स। कुछ डेजर्ट्स ऐसे भी होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा रॉक्स होती हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं। सम डेजर्ट्स हैव माउंटेन्स, कुछ डेजर्ट में माउंटेन्स होती हैं, पहाड़। कुछ डेजर्ट्स जो होते हैं उनके बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, मतलब उनका दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा होता है, वो बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं। इट मीन्स इट कैन बी वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे बट वेरी कोल्ड एट नाइट। इसका मतलब है दिन में जितनी वो वहाँ पे गर्मी होती है, रात को उतनी ही वहाँ पे सर्दी भी होती है। एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन द डेजर्ट्स नीड टू बी एबल टू सर्वाइव अ लॉन्ग टाइम विदाउट मच वाटर। और जो एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं इन डेजर्ट्स में रहते हैं, उनको जो है सरवाइव करने के लिए जो है बहुत देर तक पानी के बगैर इनका सर्वाइवल इनका होता है, क्योंकि डेजर्ट्स में पानी जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे ज़मीन के होता है। तो एनिमल्स और प्लांट्स ऐसे अडाप्ट किए हुए होती हैं, उनमें फ़ीचर्स होते हैं कि वो पानी पिए बगैर या पानी इनटेक किए बगैर बहुत दिनों तक उनको गुजारा जो है वो करना पड़ता है। अब ये देखें, डू यू नो द नेम ऑफ़ द लार्जेस्ट सैंडी डेजर्ट इन द वर्ल्ड। सबसे जो रेतला डेजर्ट या सहरा है पूरी दुनिया में, वो कौन सा है? तो ये आंस लिखा हुआ है, द सहारा डेजर्ट इन अफ्रीका। तो ये मैं आपको इस तरह से करके दिखा देती हूँ, वैसे आप अपनी बुक्स पे भी देख लीजिएगा। सहारा डेजर्ट जो है अफ्रीका में वो सबसे ज़्यादा हॉट और ड्राई डेजर्ट जो है वो माना जाता है। नेक्स्ट है जी आपका हैबिटेट पोलर रीजन्स, मींस पोल्स जो आपके होते हैं। पोलर रीजन्स वो लार्जर एरियाज़ होते हैं जो आपके पोल्स पे सराउंड करते हैं। आपको पता है ना, आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल्स ऐसे होता है, अगर आप अपनी डायरेक्शंस को देखें ना, नॉर्थ साउथ इस तरह से होता है, तो ये आपके पोल्स को सराउंड करते हैं, इस वजह से ये पोलर रीजन्स कहलाते हैं। और कितने हैं पोल्स? 2 पोल्स हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जो नॉर्दर्न पोलर रीजन है उसको, जो नॉर्थ पे पोल है उसको आर्कटिक बोला जाता है, और जो साउदर्न पोलर रीजन है उसको एंटार्क्टिका कहते हैं। ये 2 नाम हैं पोल्स के, ये आपने याद रखने हैं। पोलर रीजन्स बहुत ठंडे होते हैं बेटा, दे आर वेरी कोल्ड। पोलर रीजन्स आर ऑल्सो वेरी ड्राई, और ये ठंडे होने के साथ साथ खुश्क भी हैं। एक तरह के, जैसे हमने डेजर्ट्स रेत वाले, सैंड वाले डेजर्ट पढ़े थे, लेकिन फ़र्क क्या है कि सैंड वाले डेजर्ट भी ड्राई होते हैं बट हॉट होते हैं, बट ये कोल्ड होते हैं। और क्योंकि सैंड की जगह पे यहाँ पे आइस होते हैं, बट बोथ डेजर्ट्स सैंड वाले और आइस वाले भी दोनों ड्राई होते हैं। एनिमल्स दैट लिव इन पोलर रीजन्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये एनिमल पोलर बियर है ये, और ये एक बर्ड है, ये पेंगुइन है। ये जो है ये पोल्स पे ही, पोलर रीजन्स पे ही रहते हैं। क्यों सर्वाइव कर सकते हैं? वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, बर्फ़ है, लेकिन इनकी ये जो फ़र है, लॉट्स ऑफ फ़र, इनके ऊपर आपको वाइट कलर की फ़र नज़र आ रही है, और ये फ़र की वजह से यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं इतनी ठंड में भी, इतनी सर्दी में। ये बर्ड है, इसके जो पर हैं, ये फीदर्स इसके हैं, ये बहुत थिक होते हैं, मोटे होते हैं। और ये जो पेंगुइन है, इसमें लेयर ऑफ फैट, मींस कि चिकनाई की, चर्बी की एक तय होती है इसकी बॉडी के नीचे, जो कि इसको इस सर्दी से बचा के रखती है। यहाँ पे ये देखें, डिड यू नो में एंटार्क्टिका इज़ द ड्राइस्ट कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ। जो एंटार्क्टिका है सबसे ज़्यादा खुश्क कॉन्टिनेंट, मींस बर्रे आज़म है ज़मीन पर। आर्कटिक हैज़ नो लैंड, आर्कटिक पे कोई आपको ज़मीन का खिता, मतलब कोई पार्ट ऑफ लैंड नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा एंटायरली इट इज़ मेड अप ऑफ आइस। लेट्स सी स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड आपने क्वेश्चंस जो हैं करने हैं। और पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ हैबिटेट? हैबिटेट क्या है? इट इज़ अ प्लेस वेयर एवरीथिंग लिव्स,
ये वो जगह है जहाँ पे हर जानदार चीज़ या हर चीज़, कोई भी जानदार ना भी हो वो भी रहती है, तो उसको हैबिटेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ डिफरेंस इन नेचुरल एंड मैनमेड हैबिटेट? मैनमेड और नेचुरल हैबिटेट में क्या फ़र्क है? ऐसे ही एज इट इज़ आपने अपनी नोटबुक्स पे इसको राइट करना है। नेचुरल हैबिटेट, इट इज़ मेड बाय नेचर, ये कुदरत बनाती है हैबिटेट, जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल फॉरेस्ट या जंगल भी आ सकते हैं, डेजर्ट्स भी इसमें आते हैं। मैन मेड हैबिटेट जो है इट इज़ मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, और इसको इंसान बनाते हैं, जैसे सिटीज़ हैं, हाउसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी हैबिटेट्स आर देयर ऑन अर्थ? ज़मीन पर कितने टाइप्स के या कितने हैबिटेट्स हैं? तो देयर आर मैनी। नंबर 1 पे डेजर्ट, 2 पोलर रीजन्स, 3 सीज़ रिवर्स, 4 रेन फॉरेस्ट एंड 5 ओशियंस। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द नेम्स ऑफ 2 पोल्स? 2 पोल्स मैंने अभी आपको बताए हैं, नॉर्थ और साउथ पोल। नॉर्थ पोल पे जो है नॉर्दर्न पोल को आर्कटिक बोलते हैं और साउदर्न पोल को अंटार्कटिका बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ एनिमल्स आर सूटेड टू पोलर रीजन्स? कैसे पोलर रीजन्स पे, क्या किस वजह से वो वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं? आंसर, दे हैव थिक फर, या तो उनके जिस्म पे बहुत ज़्यादा फर होती है, मोटी या थिक फिदर्स होते हैं, एंड अ लेयर ऑफ फैट, या कुछ एनिमल्स की बॉडी पे फ़ैट की, चर्बी की लेयर होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट टाइप ऑफ एनिमल्स वुड बी एबल टू सर्वाइव इन द फॉलोइंग हैबिटेट? किस किस्म के जानवर जो हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं इन डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट्स में? नंबर 1 हैबिटेट है आपका डेजर्ट, इसमें कैमल रह सकता है, स्नेक रह सकते हैं। पोलर रीजन्स पे पेंगुइन, पोलर बियर रह सकते हैं। सीज़ एंड रिवर्स में टर्टल, क्रोकोडाइल और फिश वगैरह रह सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपने इन सारे क्वेश्चंस को अपनी नीट नोटबुक्स पे राइट करना है और इनको लर्न भी करना है अगले लेक्चर तक के लिए। अल्लाह हाफिज़, स्टे सेफ़।